अक्सर के जब हम पीयू पेंट करते हैं या ड्यूको पेंट करते हैं तो उसमें जो फिनिशिंग आनी चाहिए कई बार वो नहीं आती है। वो अलग अलग उसके कारण हो सकते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक डोर है, डोर की बैक साइड है, अभी फ्रंट साइड भी मैं आपको दिखाऊंगा। जब हमने इस पे सैंडिंग लास्ट स्प्रे किया था तो उसके बाद हम सैंडिंग कर चुके थे, लेकिन जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे करते हैं तो आप कितना भी दूर और कितना भी ध्यान से कर लें फिर भी जो आप जिसके ऊपर कर चुके हैं, मतलब कि जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं आपके, अलग अलग दरवाजे हैं, उनमें जिसके ऊपर आप कर चुके हैं उसके ऊपर भी डस्ट आएगा। तो जब ऐसा डस्ट आ जाए तो हल्के हल्के ऐसे साफ़ कर लें जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। डस्ट आएगा ज़रूर, चाहे आप कितना भी उसको संभाल के रख लें। एक बार आपने सैंडिंग कर दी तो जब आप कोट डालें उससे पहले या रिपेयर करें तो उससे पहले जो डस्ट हल्का हल्का लगा होगा उसको हटा दें। अब मैं आपको इस डोर की दूसरी साइड दिखाऊंगा। ये डोर की दूसरी साइड है जिस पे अगर आप देखें तो इस पे मोल्डिंग का डिज़ाइन बना है। यहाँ पर आप जो सैंडिंग करेंगे वो आप मशीन से नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ बीच में जो आपने स्पेस देख रहे हैं उसमें आप मशीन से कर सकते हैं और जो पट्टा है उस पर कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से करना होगा। कहीं अगर हल्की भी, क्योंकि मशीन तेज़ चलती है, जब आप मशीन चलाते हैं तो कई बार वो आपके हाथ से स्लिप भी हो सकती है, मोल्डिंग से टकराएगी और मोल्डिंग ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी। तो आपको सैंडिंग जितना मशीन से कर सकते हैं करें, उसके बाद फिर आप हाथ से करें। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम सैंडिंग कर रहे थे, इसकी हम सैंडिंग कर चुके थे पीछे वाली साइड भी और इधर भी, लेकिन हमें यहाँ रिपेयर करनी है तब भी हमें डस्ट हटाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कई बार क्या होता है कि हम आलस में डस्ट नहीं हटाते हैं और उसके ऊपर कोट डाल देते हैं जिससे डस्ट बना रहता है और वो फिनिशिंग नहीं आती। देखिए, जैसे अब हम मशीन से कर रहे हैं इस तरह से आप बीच बीच में मशीन से कर सकते हैं। तो आपको मशीन से अगर करनी है बड़े ध्यान से करें, नहीं तो हाथ से कर सकते हैं। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि अगर जो क्वालिटी मशीन से आ जाती है डूको में या पीयू में, वो हाथ से नहीं आती। इसलिए आप मशीन से जहाँ आपको स्पेस मिले वहाँ आप मशीन से करें, मोल्डिंग का ख्याल रखते हुए करें ताकि मोल्डिंग ख़राब ना हो। अब जो शिकायत आपकी डस्ट की है वो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आपको डस्ट नहीं चाहिए या फिनिशिंग अच्छी चाहिए तो आपको डस्ट नहीं आने देना है। मतलब अगर जो डस्ट आ रहा है उसको साथ के साथ साफ़ करना है। आपको हर कोट के बाद, हर काम के बाद थोड़ा थोड़ा डस्ट साफ़ करते रहना है। अगर आप डस्ट साफ़ नहीं करेंगे तो वो एक भी कोट अगर आपने लगा दिया या मशीन भी चला दी बिना डस्ट के साथ, तो जो डस्ट है वो चिपक जाएगा बेस में और फिर आपको वो फील भी नहीं होगा। और जब आप कोट डाल देंगे टॉप का तो आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए आप जब भी काम करें डस्ट को हटाते रहें, बार बार डस्ट को हटाना है। जैसे कि आपने हम लोगों को देखा, हम बार बार डस्ट हटाते रहे हैं।